नमस्कार बागवान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रूट स्टॉक के बारे में। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। रूट स्टॉक दो प्रकार के होते हैं, टिश्यू कल्चर से तैयार रूट स्टॉक और क्लोनल रूट स्टॉक। सीडलिंग पर पौधा बीजों से तैयार होता है, जबकि क्लोनल जड़ों से तैयार होता है। इससे तीन तरह के पौधे तैयार होते हैं, जिनमें डवारफ, सेमी डवारफ और बिगरस रूट स्टॉक शामिल हैं। जबकि टिश्यू कल्चर विधि में रूट स्टॉक पौधों के विभिन्न भागों के ऊतकों से तैयार किया जाता है। बागबान रूट स्टॉक पर किस आकार का पौधा तैयार करना चाहता है, इसके लिए उसके पास कई विकल्प मौजूद है। प्रदेश में सेब के अलावा नाशपाती और चेरी आदि के रूट स्टॉक भी उपलब्ध है। 9000 फुट से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों के बर्ड रूट स्टॉक है। इस रशियन रूट स्टॉक का नाम बोडोवास्की है। ये धारणा गलत है कि रूट स्टॉक ज्यादा ऊंचाई पर कामयाब नहीं है, जबकि रूस जैसे देश में ऊंचाई वाले मुल्कों में भी रूट स्टॉक पर कामयाब बागबानी हो रही है। यदि बागबान कम भूमि पर अधिक पैदावार लेना चाहते हैं तो रूट स्टॉक पर बागीचा तैयार करने से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। बागबान बोनी प्रजाति के रूट स्टॉक पर जहां 15 बीघे में 4000 पौधा लगा सकता है, वहीं सेमी डवारफ प्रजाति में 500 से लेकर 2000 पौधे इतनी भूमि पर लग सकते हैं। रूट स्टॉक पर तैयार करें बागीचा। प्रदेश में बदलाव के दौर से गुजर रही सेब बागबानी को इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। बदलाव के दौर से गुजर रही हिमाचल प्रदेश की सेब बागबानी को भी ठोस योजना और सूझबूझ की आवश्यकता है। समय की नजाकत को भांपते हुए बागबानों को ऐसी सामग्री चुननी है जो सुखद भविष्य की गारंटी दे सके। कुछ ऐसा कि उत्पादन तो बढ़े ही, लागत भी कम हो और फसल टूटने की आशंकाओं को भी न्यूनतम किया जा सके। गुणवत्ता के मामले में भी फल अंतर्राष्ट्रीय बाजार लायक निकले। यदि जमीन की ऊंचाई व ढलान की परिस्थितियां इजाजत दे तो सघन बागबानी को चुना जा सकता है। इससे कम भूमि पर ज्यादा पैदावार ली जा सकती है। इसके लिए क्लोनल रूट स्टॉक या टिश्यू कल्चर रूट स्टॉक का चयन हो सकता है। इससे रीप्लांटेशन में आने वाली दिक्कतें तो कम होंगी ही, साथ ही बागबान अपनी सुविधानुसार पौधों का आकार भी तय कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त क्वालिटी प्रोडक्शन भी संभव हो पाएगा और लेबर कास्ट भी घटेगी। जिन देशों में काफी समय से रूट स्टॉक पर बागबानी हो रही है, वहां बागीचे सीडलिंग के मुकाबले 8 से 10 गुना अधिक पैदावार दे रहे हैं। सेब के उत्पादन में चीन ने भी इसी राह पर चलकर कामयाबी की इबारत लिखी है, जबकि 2 दशक पहले उसकी स्थिति भी संतोषजनक नहीं थी। यूरोप में रूट स्टॉक पर बागबानी की शुरुआत के बाद प्रति एकड़ पौधों की संख्या 5000 का इजाफा हुआ है। सेब उत्पादन में अग्रणी इटली में सघन खेती तेजी से बढ़ रही है। वहां ज्यादातर बागीचे M9 रूट स्टॉक पर लगाए जा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन हो सके। हिमाचल प्रदेश में भी बागबान इस ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे जागरूक बागबानों की तादाद अभी सीमित है। हिमाचल में सेब उत्पादन के इतिहास को देखें तो यहाँ बागबानी ने सीडलिंग पर ही बागीचे तैयार किए हैं। आज इन बागीचों में उत्पादन लगातार गिर रहा है। सीडलिंग पर तैयार पौधों का आकार जितना बड़ा होता है, उस अनुपात में फल नहीं लगते, जबकि ऐसे पौधों का रखरखाव का खर्च कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे बागीचों में बाद में उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में कमी आ जाती है। आमतौर पर सीडलिंग पर पौधे 18 से 25 फुट पर लगाए जाते हैं। बागबानी विशेषज्ञों का कहना है कि M9 में पौधे से पौधे की दूरी 4 से 8 फुट, M26 की 8 से 12 फुट, M7 की 10 से 14 फुट, MM106 की 12 से 16 फुट और MM111 की दूरी 14 से 18 फुट रखनी चाहिए। रूट स्टॉक सघन बागबानी पौधारोपण के लिए उपयुक्त है। इस पर तैयार पौधे विषम परिस्थितियों में भी पैदावार करते हैं। इसे देखते हुए करीब 1.5 दशक पहले प्रदेश में प्रयोग के तौर पर सरकारी बागीचों में रूट स्टॉक लगाए गए। कुछ बागबानों ने रूट स्टॉक पर अपने स्तर पर ही प्रयोग किए हैं। परंपरागत विधि से लगे पौधे काफी देरी से भरपूर उत्पादन देते हैं। इसमें बागीचों में लगातार उत्पादन लागत में इजाफा हो रहा है। इस विधि में बागीचों का प्रबंधन के कार्य में कई समस्याएं आ रही हैं। परंपरागत विधि से फलों की गुणवत्ता के साथ पैदावार में लगातार गिरावट आ रही है। सघन खेती कर शीघ्र आय प्राप्त होती है, क्योंकि बोनी और अर्धबाओनी स्प प्रजातियों के पौधों में 3 से 4 साल में पैदावार आनी शुरू हो जाती है। बोनी और अर्धबाओनी स्प किस्मों के पौधे आकार में छोटे होने के कारण बागबानी प्रबंधन कार्य जैसे काट छांट, रोग नियंत्रण, छिड़काव और फलों की तुड़ाई आसानी से की जा सकती है। सघन खेती में रूट स्टॉक पर आधारित बागीचों में फलों का आकार और रंग एक समान होता है, जिससे फलों के समयानुसार तैयार होने से इसके मार्केट में दाम भी अच्छे मिलते हैं। आपको मेरी यह वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और लाइक शेयर, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।